हम लालू खेत के एक घर के अंदर रहते थे। 2 कमरों में गोदाम था कि हम लोगों को इस बारे में पता चलने लगता था कि मुझे जादू होने लगता था। उस हाथ के खाल नहीं थी उस हाथ के ऊपर। Hello, creepy people. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तुम लोग खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। हर वीडियो शुरू होने से पहले मैं कहता हूँ कि बराए मेहरबानी कमज़ोर दिल वाले हजरात मेरी वीडियोस ना देखें। और अभी भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इन टॉपिक से, इन बातों से कुछ अजीब सा महसूस होता है तो आप वीडियो यहीं रोक दें, आगे मत देखें। आज की जो वीडियो है वो एक लालू खेत के इलाके की है और जब मैंने कहानी सुनी तो मैंने सोचा इस कहानी को हमारे शो में फीचर लाजमी करना चाहिए। अब क्या हकीकत है और क्या ड्रामा, ये तो तुम लोगों ने फैसला करना है। चलो देखते हैं वीडियो फिर साथ मिलकर। अस्सलाम वालेकुम अज़लान भाई, मेरा नाम हिरा ज़हरा है और मेरे पास आपकी पॉडकास्ट के लिए जो है वो कुछ अपनी एक्सपीरियंस की हुई स्टोरीज़ हैं। कुछ लोग उनके ऊपर यकीन करते हैं और कुछ लोग यकीन नहीं करते। अच्छा, जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे करीब हैं, ज़ाहिर है वो यकीन करेंगे। और कुछ वाक़यात हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि मे बी इंटरेस्ट लगे आपको इसके अंदर। हम 3 बहन भाई और हमारी एक वालदा, हम लालू खेत के एक घर के अंदर रहते थे। वो घर हमारे मामू का था, हम वहाँ रहा करते थे। उस घर में 5 कमरे थे, 5 कमरों में से 2 कमरों में गोदाम था, उनका सामान रखा हुआ था, लकड़ियाँ वगैरह, और एक बीच में लंबा सा कमरा आता था और उसके बाद 2 कमरे थे। अच्छा, होता ये था वहाँ पर कि उस घर के ऊपर चल रहा था मुकदमा। तो मुकदमा के दौरान जो है वो हमारे घर के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा होती थी कि हम लोगों को इस बारे में पता चलने लगता था कि मुकदमे की तारीख करीब आने लगी है। यानी आप कह सकते हैं कि जादू होने लगता था, हमें कुछ छुपी हुई चीज़ें थी वो नज़र आने लगती थी। अब जैसे एक मैं छोटा-सा आपको एक वाक़या बताऊँ कि एक दफ़ा जो था वो फायरिंग होती थी, हमारा घर गली के कोने पर था, फायरिंग होती थी, तो हम सारे बहन-भाई जो हैं, अम्मी हमारी, हम लोगों को ज़मीन पर लेट के सोती थी कि भई कहीं खुदा ना ख़ास्ता कोई गोली जो है, ज़ाहिर लकड़ी के उस वक़्त दरवाज़े हुआ करते थे, हम लोग सोते थे। तो एक दफ़ा हम सब सो रहे थे, बीच में मेरी मदर सो रही थी, मदर की एक तरफ मेरी बहन थी छोटी और इस तरफ मेरा भाई और फिर मैं लेटे हुए थे। तो मैंने जो है वो करवट मैंने ली, तो मेरा मुँह मेरे भाई की तरफ था, फिर मैंने करवट ले ली। जब मैंने दूसरी तरफ करवट ली तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, ठीक? फिर बीच रात में मैंने अपने भाई की तरफ मुँह कर लिया। अब क्या हुआ कि एक हाथ था, ठीक है? उस हाथ के, अभी भी देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस हाथ के खाल नहीं थी उस हाथ के ऊपर। अच्छा, वो हाथ ना मेरे ऊपर आ गया, ऐसे करके मेरे पेट की तरफ रखा हुआ। मैं नींद के इतने उसमें थी कि बिल्कुल नींद में थी, तो मेरे ज़हन में ये आया कि मेरा भाई अक्सर इस तरह हाथ रख के सो जाता था। तो मेरे ज़हन में आया मेरे भाई का हाथ है, छोटे भाई का हाथ। मैं सोती रही ना, अचानक मुझे सोते हुए एक ख़्याल आया कि मैंने तो करवट इस तरफ ली है, तो मुझे मेरे भाई का फ़ेस नज़र आएगा। तो हल्की-सी मैंने आँख खोल के देखा तो मेरा भाई का फ़ेस मेरे सामने था। और जब मैंने हाथ की तरफ देखा तो वो सिर्फ़ हाथ था, मतलब उसके ऊपर यानी खाल नहीं थी उसके ऊपर, उसकी नसें तक मुझे नज़र आ रही थी। तो वो हाथ ऐसे मैंने रखा हुआ, अच्छा, और मैं बिल्कुल साकित लेटी हूँ। अब मैं आवाज़ देनी चाह रही अपनी अम्मी को, अपने भाई को, तो मैं आवाज़ भी नहीं दे पा रही। ठीक है, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत दूर हूँ इन लोगों से, आवाज़ देते हुए। उसके बाद मैंने बहुत यानी मैंने दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ते हुए मैंने पूरा ज़ोर लगाया उस हाथ के ऊपर। मैंने ज़ोर लगाया ना, ये अपने जिस्म में जुम्बिश मैंने दी, तो वो हाथ अचानक मेरे पास से बाकायदा ऐसे करके उठा, मैं उठ के बैठी चीख के। तो मेरी अम्मी, मेरे भाई सब उठ गए। एक ये वाक़या हुआ था। और जब तारीख़ करीब आने लगती थी ना, अच्छा, उस घर में ना अजीब-सी सिचुएशन होती थी। रात के टाइम एक अजीब-सी कंडीशन हो जाती थी। मग़रिब की अज़ान होती थी, हमारा जो वॉशरूम और ग़ुस्लख़ाना था वो हमारी गंदी गली की तरफ था, फिर हमारा सहन था। अच्छा, मैं ग़ुस्लख़ाने के इस तरह पहले सेपरेट होता था ना, ग़ुस्लख़ाना अलग होता था, वॉशरूम अलग, दोनों आस बराबर में था। तो क्या हुआ कि मैं ग़ुस्लख़ाने के दरवाज़े के इस तरफ खड़ी हुई हूँ, ठीक है?
और अंदर मुझे कपड़े धुलने की आवाज़ आ रही है, छपड़ 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 खच खच खच, यानी आवाज़ें सुनाई दे रही, नल खुल रहा है। हम लोग छोटे बहुत थे, तो अब मैं यानी मेरे अम्मी, मेरा भाई और मेरी बहन, वो अम्मी को पकड़े हुए थे और अम्मी दूर खड़ी हुई थी। अम्मी मुझे पकड़ रही थी कि नहीं बेटा, मैंने कहा नहीं अम्मा, मैं खोल के देखूँ आखिर अंदर है कौन? तो अम्मी कही नहीं नहीं बेटा तुम छोड़ दो, तुम नहीं खोलो। मैं दरवाजे के इस तरफ खड़ी और मुझे क्लियर आवाज़ आ रही कपड़े धुलने की, ज़ोर से। मैंने जब दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, लोहे का दरवाज़ा था, मैंने झटके से दरवाज़ा खोला, बाहर की तरफ खुलता, झटके से खोला तो बिल्कुल सन्नाटा, पूरे घर में लग रहा था कोई है ही नहीं, ना आवाज़, ना नल खुलने की आवाज़, ना कोई यानी कपड़े धुलने की आवाज़। मैंने दोबारा से दरवाजे को बंद कर दिया। जैसे ही मैंने दरवाजे को बंद किया, दोबारा से नल खुला और कपड़े धुलने की, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हुए। ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, हम बहन भाइयों के साथ। इसी तरीके से अज़लान भाई, मेरे पास बहुत सारे वाक़यात हैं। जितना अरसा हम उस लालू खेत वाले घर के अंदर रहे, तो हमारे साथ बहुत सारी वाक़यात मेरे साथ, मेरे बहन भाइयों के साथ मैंने होते हुए देखे और ये हमारे ऊपर बीती। तो इंशाअल्लाह जब आपके साथ मुलाकात हुई कभी, तो आपके पॉडकास्ट पे आने का मौका लगा, तो मैं अपनी बीती आपको ज़रूर बताऊँगी और वो वाक़यात भी बताऊँगी जो मुझे बताते हुए इस वक़्त झुरझुरी हो रही है, क्योंकि रात का टाइम है। और अच्छा, मुझे एक बात छोटी-सी ये बतानी थी कि उससे वो जो जादू वो जो करवाते थे, वो लोग करवाते थे या क्या सिचुएशन सिफली होता था, अल्लाह जाने क्या होता था, उसके असरात आज तक हम लोग की ज़िंदगियों के ऊपर, हालाँकि वो घर हमने छोड़ दिया, हम लोग की शादियाँ हो गई, लेकिन उनके असरात आज भी हमारे ऊपर नज़र आते हैं। इंशाअल्लाह जब आपसे मुलाकात हुई तो मैं ज़रूर वो वाक़यात आपसे शेयर करूँगी। तो जनाब, वीडियो आप लोग ने देख ली है। अब आप फैसला कीजिए कि क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक ड्रामा। अक्सर व बेशतर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनको सुन के हमें लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, ये सिर्फ एक मिथ है या सिर्फ एक दिमागी फतूर है। बट हम अपना फ़ैसला तो सुना देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सच्चाई है, उसके पीछे जो कहानी है, जिसके ऊपर गुजरी होती है, वो सिर्फ वही जानता है। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा वाक़या हुआ है? स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, उसके ऊपर आपने हमें वीडियो बना के भेजनी है। हम प्रीव्यू करेंगे और उसको अपने शो में चलाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, और मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।